नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू व्लॉग्स में। और आज मैं आपको बताऊंगा ब्लैक एस्ट्रोलोप नस्ल के बारे में, यानी कि ब्लैक एस्ट्रोलोप ब्रीड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहें। देखो, ब्लैक एस्ट्रोलोप एक ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में इसको बहुत बड़े लेवल पे पाला जाता है। और ये इसका जो इजात वाला जो एरिया है वो ब्लैक एस्ट्रोलोप का ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मौसम है वो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यानी कि ये मुर्गी सर्दी और गर्मी दोनों सहन करने में सक्षम ब्रीड है, यानी कि आप इसे किसी भी एरिया में, भारत के किसी भी एरिया में पाल सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो और सर्दी भी हो, वहाँ भी आप इसको इजीली पाल सकते हैं। अच्छा, इस जो ब्लैक एस्ट्रोलोप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली ब्रीड है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसका एग प्रोडक्शन का इस ब्रीड का रिकॉर्ड है। इसका रिकॉर्ड विकिपीडिया पे बताया गया है। 365 में से 364 अंडे देने का इसका रिकॉर्ड है। इसलिए इस नस्ल को लोग अंडे के लिए ज़्यादा पालते हैं। लेकिन ये फिर भी ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। ड्यूअल पर्पस ब्रीड वो होती है जो अंडे और मांस दोनों के लिए पाली जाती है, लेकिन इसको ज़्यादातर लोग अंडे के लिए पालते हैं। इसका जो बॉडी वेट की अगर हम बात करें तो जैसे जो मुर्गा होता है उसका बॉडी वेट 3.5 से 4 किलोग्राम तक इजीली हो जाता है, और जो मुर्गी होती है उसका 2.5 किलोग्राम से 4 किलोग्राम तक इजीली इसका वेट हो जाता है। इसके अगर अंडे देने की अगर हम बात करें तो 140 से 150 दिन में ये मतलब अंडे पे आ जाती है। 4.5 से 5 महीने पे अंडे पे आ जाती है और अच्छे से अंडा देना स्टार्ट कर देती है। इसकी एक खासियत ये भी है कि ये दिखने में बड़ी ब्लैक और इसकी जो कलगी बड़ी लाल सी होती है, तो अट्रैक्टिव भी होती है, तो एक तरीके से काफ़ी अच्छी लगती है। इसको अगर हम पहचाने तो इसकी जो चोंच होती है वो एकदम ब्लैक होती है, और जो इसके पैर होते हैं वो ब्लैक होते हैं, और जो इसके पैर थोड़े नीचे से होते हैं वो थोड़े हल्के गुलाबी होते हैं। तो आप इस तरीके से इसको पहचान सकते हैं। और जो इसका कलर होता है वो थोड़ा सा हल्का हरा और थोड़ा सा एकदम जेड ब्लैक, मतलब इस तरीके से कलर इसका ना, अगर आप लाइट में देखोगे तो फुल साइज के मुर्गे या मुर्गी का, तो आपको थोड़ा चमकदार सा हल्का हरा काला मतलब दिखाई देगा आपको। तो आप इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। अगर हम इसकी बात करें कि इसको कौन लोग पाल सकते हैं, तो अगर आप इसकी कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जो मार्केट की फीड है वो आपको खिलानी पड़ेगी। पहले प्री स्टार्टर, फिर स्टार्टर, फिर ग्रोवर, फिर प्री लेयर, इस तरीके से आपको इसको फीड देनी पड़ेगी। अगर आप बैकयार्ड फार्मिंग कर रहे हैं या मतलब अपने घर पे इसको पालने की सोच रहे हैं, तो आपको पहले तो प्री स्टार्टर तो आपको देना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है, ब्रूडिंग वाला बच्चा होता है, तो 15-20 दिन आप इसको प्री स्टार्टर खिला सकते हो। उसके बाद में अपना जो घर का फीड है, जो नेचुरल फीड है, आप वो इसको दे सकते हो। लेकिन मेरी एक सलाह है कि इसको अगर आप जो मार्केट फीड है अगर वो इसको दोगे तो आपको इसकी जो एग प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। साल में आपको 230 से 250 अंडे आपको इजीली मिल जाएंगे। यदि आप घर का इसे फीड खिला रहे हो तो थोड़ी सी एग जो कैपेसिटी है, मतलब अंडे देने की क्षमता है, वो आपको थोड़ी कम मिलेगी। इसलिए आप, लेकिन फिर भी ये अंडा अच्छा देती है। मतलब एक आपको अंडे के लिए अगर आप पाल रहे हो तो इसको आप इजीली पाल सकते हो। और जो इसका अंडे का होलसेल का रेट है वो रहता है इसका 5 से 8 रुपये या 10 रुपये तक मैक्सिमम इसका अंडे का रेट मिल जाता है आपको। और अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल में तो आप इसको 10 से 20 रुपये तक भी बेच सकते हो इजीली। और जो इसका अंडा होता है इसका वेट भी अच्छा खासा होता है, और साथ में इसके जो अंडा होता है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन, यानी कि जो देसी मुर्गी होती है उस जैसा मिलता जुलता सा इसका अंडा होता है। तो ये ब्लैक जो एस्ट्रोलोप है ये अच्छी नस्ल है वैसे ओवरऑल मिला के। वैसे मैंने एक लोकल एरिया में जैसे मैंने इसके बारे में देखा भी है कि लोग इसे, जो इसके चिक्स हैं वो ईजिली बिक सकते हैं। तो इसलिए आप गर्मियों में इसका चिक्स इसके की प्रोडक्शन करके और चिक्स बेच सकते हो, और साथ में सर्दियों में इसके अंडे बेच सकते हो। तो इस तरीके से आप ब्लैक एस्ट्रोलोप को पाल सकते हो ईजिली। ये आराम से आपको आपके एरिया में पल जाता है। अच्छा, इसको बैकयार्ड में भी इजीली पाल सकते हैं, मतलब छोटा किसान है तो भी आप पाल सकते हैं, और दिखने में बड़ी अच्छी नस्ल है। और दोस्तों, अब मैं लास्ट में आपको बता दूं, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है ये एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बहुत सारे ऐसे फार्मर जुड़े हुए हैं जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं या देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं या कोई भी
पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी इसमें नॉलेज शेयर हो जाती है इस व्हाट्सएप ग्रुप में। साथ में क्या है, कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, आपको मार्केटिंग करने में बड़ी इजीली हेल्प होती है। तो आपको करना क्या है, आपको अपना स्टेट का नाम और अपना नाम मेरे को लिख के व्हाट्सएप कर देना है। मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा दूंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है पोल्ट्री फार्मिंग में तो वो भी बता देते हैं। और साथ में अगर किसी को चूजे वगैरह चाहिए हो या फुल साइज के मुर्गियाँ चाहिए हो तो आपस में नॉलेज शेयर कर लेते हैं किसान। तो इसलिए आप इस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। इसके लिए आपको स्टेट और अपना नाम लिख के भेजना है। बाकी आज की वीडियो ब्लैक एस्ट्रोलोप पे थी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।